क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 7 दिसंबर के दिन आपका जो हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, जिसका आज के इस वीडियो में सेट भी देखेंगे। सभी प्रश्न के उत्तर देखने वाले साथियों, तो लास्ट वीडियो तक बनते रहिएगा साथियों। तो बिना देरी के आपके पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद, ब्रिटिश राज का गहना आपका आ जाएगा हथकड़ियाँ, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार कहलाते हैं। क्लियर है। और आपका चौथे में देखोगे आप, मैं पुस्तक में लेखक भी पुस्तक पढ़ने में रस रम गए थे। क्लियर है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके 3 प्रकार के होते हैं। मृत्यु का तरल दूत माना गया है तो तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। काली तू रजनी, काली भी तू, सिंहा रस का स्थायी भाव है रीति, कामयानी क्या है? एक महाकाव्य है। क्लियर है। अब यहाँ से देखोगे रिक्त स्थान के बाद आप 2 रिक्त स्थान आपके अब 3 बच गए हैं। तो इसमें आ जाएगा खतरे, 3 और हल। ये आपकी पहली जोड़ी आ जाएगी यहाँ पर। महम धनिया 24 मात्राएं होती है आपकी दोहा में। और चौथे का देखोगे तो गया। बड़े तरीके से यहाँ पर जोड़ी भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। क्लियर है। सत्यासत्य, गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख धारण करना चाहती थी। बिल्कुल सत्य बात है, करना चाहती थी, परंतु यहाँ का क्या दे दिया, नहीं करना चाहती थी। तो ये बात सत्य है, क्यों वो नहीं करना चाहती थी। क्लियर। ये आपका सत्य। चौथा है हीरा और मोती गया के बेलते, असत्य। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, बिल्कुल सत्य। बहुत ही सरल भाषा में आपको पूरी चीज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बस आप तो बढ़िया से याद करने में जुट जाएगा और 75 में से 75 अंक कराने की पूरी कोशिश झोंक देगा। क्लियर साथियों। ब्रिटिश राज का गहना क्या कहलाता है? तो हथकड़ियाँ कहलाएगा। आपका सांवले सपनों की याद के लेखक का क्या नाम था? तो तीसरा है जाकिर हुसैन था। पंचमृत में कौन सा समाज है? तो दिग्गु समाज हमारा क्या है और क्या है। क्लियर। आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की क्या रचनाएं हैं या कौन कौन सी रचनाएं इस जल प्ले में? क्लियर है। यहाँ से आप देखोगे छठे से तो आपके 2-2 नंबर के बहुत ही सरल क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बड़े तरीके से छठे से आप स्क्रीनशॉट लेना चालू कर दीजिए। क्लियर। आपको सर ने जहाँ से बताया या सीरीज होगी उसमें से आप रट डालिएगा साथियों। आप प्रश्न में से मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक प्रश्न में आपका इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप बचा नहीं है आपके पास इतना टाइम। रसकान की 2 रचना तो वैसे सरल है। रौद्र रस की परिभाषा बचपन से पढ़ता है। क्लियर। से बहुत सारे आपके सरल सरल हरिवंश राय बच्चन का भी यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है। ये देख लीजिए, है ना। बढ़िया तरीके से आप तो देखते चलिएगा। यह आपका संदर्भ सहित वाक्य लिखनी है। इसी में से आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और वाक्य लिखना है। यह आपका कंप्यूटर के ऊपर से आपको यह संवाद लिख देना है। काव्यांश को पढ़कर ये आंसर दिए गए, इनको इसमें से आपको लिखना है। क्लियर साथियों। 22वां प्रश्न देखोगे तो आपका इसमें आ जाएगा एप्लीकेशन और निबंध 23वें में। क्लियर। बढ़िया तरीके से आपने ले लिया होगा पूरा पूरा। मेरे को भरोसा है जिस विद्यार्थी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वो 75 में से 75 अंक लाएगा, क्योंकि अब भी आपके पास है दिन, 1-2 दिन, जितने दिन है उसमें से रट डालिए, कुछ भी करिएगा, पूरा पेपर याद कर जरूर जाइएगा। भरोसा रखिए साथियों, यही अर्धवार्षिक में आपको 7 दिसंबर के दिन में परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है।